Arun Limited has taken an equipment on operating lease for the coming 5 years. मतलब अरुण लिमिटेड ने एक इक्विपमेंट 5 साल के लिए ऑपरेटिंग लीज पे लिया है. एज पर द एग्रीमेंट विथ द लेसर, it will not make any payment for lease rentals for the first 2 years and will have to pay 21 lakh in each of the following 3 years. इसका मतलब कि एज पर द एग्रीमेंट वो पहले 2 साल कुछ पे नहीं करेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 इयर्स है उसमें वो 21 लाख करके पे करेगा. एडवाइस अरुण लिमिटेड ऑन अकाउंटिंग फॉर द लीज रेंटल्स इन दिस केस. As per AS 19, lease payment under an operating lease should be recognized as an expense in the statement of profit and loss on the straight line basis over the lease term unless another systematic basis is more representative of the time pattern of the user's benefit. इसका मतलब जो है कि ये जो ऑपरेटिंग लीज का जो एक्सपेंस है वो हर साल तुमको पीएल में शो करना पड़ेगा. The pattern of the payment in this case does not follow straight line basis. Rather, it is arising towards the end of the lease period. For accounting purpose, effect should be neutralized. That is, the total payment of 63 lakh in the last 3 years should be spread over the entire lease period of 5 years. That is, 12 lakh 60,000 should be charged to the statement of PL for each year. तो क्या होता है कि एज पर AS 19 बोलता है कि ऑपरेटिंग लीज को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हर साल PL में दिखाना पड़ेगा. तो टोटल पेमेंट 21 लाख इंटू 3 63 लाख इसको 5 साल में दिखाना होगा. तो 12,60,000 को हर साल PL में चार्ज करना पड़ेगा. विष्णु लिमिटेड लीज ए प्रिंटिंग मशीन फ्रॉम गरुड़ लिमिटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years. द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रिंटिंग मशीन इज नोन टू बी 5 years. तो यहाँ से ही पता चल जा रहा है कि ये एक फिनेंशियल लीज है, क्योंकि जो मेजॉरिटी लाइफ है उस मशीन का वो विष्णु लिमिटेड यूज कर रहा है. इट वॉज एग्रीड बिटवीन द लेसर एंड लेसी दैट द अमाउंट विल बी पेड इन 3 installment एट द टर्मिनेशन ऑफ द लीज. गरुड़ लिमिटेड विल टेक बैक द सेट मशीन. 3 साल बाद वो गरुड़ लिमिटेड फिर से मशीन को वापस ले लेगा. The following details are available in respect of the machine lease. यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ है, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर वैल्यू दिया हुआ है, IRR दिया हुआ है. क्वेश्चन में बोला है स्टेट वेदर द लीज इज फिनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज. प्रिंटिंग मशीन का टोटल लाइफ टाइम था 5 years और विष्णु लिमिटेड लीज ही ले लिया है 3 years. तो उसका जो मेजॉरिटी यूजफुल लाइफ है वो विष्णु लिमिटेड ने यूज़ किया है. तो ये एक फिनेंशियल लीज है. Ascertain the amount of unearned finance income. Unearned finance income means excess of gross investment in lease over cost of the machine. तो इस प्रॉब्लम पे कॉस्ट ऑफ द मशीन 15 लाख है. जो हमें कैलकुलेट करना होगा वो होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज. तो पहले इसके लिए क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू को लेना होगा, उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा. करने के बाद आएगा 150,260. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो है 15 लाख माइनस 150,260 करोगे तो 13,49,740 आएगा. ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट. इसको अगर तुम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आएगा एनुअल लीज पेमेंट्स. एनुअल लीज पेमेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल फैक्टर. तो उसको आ गया अमाउंट 5,42,762. सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया है 5,42,762 इंटू 3, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है, प्लस जो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है उसका तो अमाउंट देना ही पड़ेगा. तो 542,762 इंटू 3 प्लस 2 lakhs इज इक्वल टू 18,28,286. इससे अगर तुम मशीन का कॉस्ट माइनस करोगे तो तुमको मिल जाएगा अनअर्न फिनेंस इनकम. तो 18,28,286 माइनस 15 लाख इज इक्वल टू 3,28,286. ये मिल गया हमारा अनअर्न फिनेंस इनकम.